इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भले वो स्कूल लेवल पे ये चैप्टर पूछा जाए या फिर कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को चालू करते हैं। द चाइल्ड चैप्टर लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, और ये जो प्रेमचंद है वो राइटर का रियल नेम नहीं है, वो उनका पेन नेम है। पेन नेम दैट मीन्स कि कोई भी राइटर जब अपने स्टोरीज या फिर शॉर्ट स्टोरीज या फिर पोएम्स लिखता है तो वहाँ पे जो नेम को अज्यूम करता है ना, उस वाले नेम को हम बोल देंगे पेन नेम। और इनके अगर हम रियल नेम की बात करें तो है इनका रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने 300 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आता है तो तुम्हें सिंपली ये वाले 2 पॉइंट लिख देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करेगा। चैप्टर के डीप में जाने से पहले देख लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं, आई मीन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले पर होते हैं गंगू, और उनके बाद उनके एम्प्लॉयर होते हैं, यानी गंगू के मालिक जो होते हैं उनको यहाँ पे गंगू बापू जी करके एड्रेस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं गंगू, उसके बाद हो जाते हैं बापू जी यानी कि एम्प्लॉयर, और तीसरे नंबर पे होते हैं गोमती देवी। हाँ, ये गोमती देवी होती हैं गंगू की वाइफ। तो यही 3 मेन कैरेक्टर होते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि इस चैप्टर के अंदर आएंगे। चलो तो अभी हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही नरेट किया जाता है, यानी कि जो गंगू के मालिक होते हैं वही इस चैप्टर को नरेट करते हैं। और वो इस चैप्टर में कुछ शुरुआती के पैराग्राफ में ऐसा बताते हैं कि जो उनके और भी सर्वेंट्स हैं, जो मालिक होते हैं, उनके जो और नौकर हैं उनके घर में, वो काफ़ी अच्छे से उनसे पेश आते हैं उनके मालिक से। बट अब गंगू की जब बात आती है तो गंगू का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा मालिक है वो मुझे रिस्पेक्ट दे, मैं कि उसे रिस्पेक्ट दूँ। वो थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है, क्योंकि वो गंगू एक ब्राह्मण होता है और वो इलिटरेट ब्राह्मण होता है, यानी अनएजुकेटेड होता है। तो इसकी वजह से अब वो जो भी है उसके पास एटीट्यूड इतना रहता है, और वो एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि उसे लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, करेक्ट, तो मैं इतना सारा रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, करेक्ट। उसके जो एंसेस्टर्स थे यानी कि जो पूर्वज थे वो सब ब्राह्मण थे, तो उसकी वजह से इसको ये बपौती मिल गई है, ब्राह्मण वाली टैग इसको मिला हुआ है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड करता है, ना ही ये खराब जो ऑलरेडी यूज्ड यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन उसे नहीं छूता है, करेक्ट। और जब कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो जब मालिक को फैन करना होता है, जब पंखा डुलाना होता है उनको, तो उस समय ये डुलाता तो है, उनको पंखा तो देता है, पर उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा मेरे मालिक के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। ऐसा कुछ हमें राइटर ने शुरुआती पैराग्राफ में नरेट करते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर कि मैं अपने छोटे मोटे काम जो भी मेरे होते हैं, जैसे पानी लेना हो गया या फिर मेरे जूते साफ करना हो गया, एक्स वाई जी, यानी कोई भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं खुद से ही करना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आके दूसरे मेरे सर्वेंट को बोलो कि चलो मुझे 1 गिलास पानी दे दो, क्योंकि इससे क्या होता है, राइटर को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, एक सेल्फ एम्पावरमेंट मिलती है, करेक्ट। उसे लगता है कि चलो मैं अपने छोटे मोटे काम तो खुद ही हूँ, सेल्फ वो डिपेंडेंट रहता है। और भी यहाँ पे बताता है राइटर कि अगर कोई बार भी मतलब बिन बुलाए उनके पास कोई भी उनके सर्वेंट्स आ जाते हैं राइटर के, तो बताते हैं कि मैं वो तो फिर 2 ही रीज़न से होता है, या तो एक रीज़न होगा उनको अपनी सैलरी बढ़ानी होगी, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है दूसरे कोई सर्वेंट के बारे में कंप्लेन करना होगा, करेक्ट। दूसरे सर्वेंट के बारे में क्या करेंगे वो लोग, बैक बाइटिंग यानी चुगली करेंगे। यहाँ पे बैक बाइटिंग वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है चुगली करना। और ये सब हमारा होता जाता है शुरुआती का पैराग्राफ। बट यहाँ से जो मेन स्टोरी चालू होती है वो कुछ इस तरह से चालू होता है। एक सुबह क्या होता है, गंगू आता है राइटर के पास, और जैसे ही राइटर के पास गंगू आता है तो अब राइटर को लगता है, ये बड़ा एनॉय हो जाता है राइटर की, क्या फालतू का है, मैं तो इसे सैलरी समय समय से दे देता हूँ, तो क्या काम हो सकता है। तो राइटर बोलते हैं कि चलो अच्छा बताओ क्या काम है। तो उसके बाद गंगू कुछ देर रुक जाते हैं और नहीं बोलते, अपने करेज गैदर करते हैं, बट वो बोल नहीं पाते। फिर से राइटर गुस्से में पूछते हैं कि अरे बताओ क्या काम है, मुझे जाना है जल्दी, मॉर्निंग वॉक के लिए लेट हो रहा है। सुबह के समय गंगू आते हैं और लेट होता है राइटर को, तो बोलते हैं राइटर जल्दी से बोलो क्या काम है, मुझे लेट लेट हो रहा है। उसके बाद गंगू होते हैं कोई बात नहीं है, गंगू जो होता है वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम जाओ मॉर्निंग वॉक पे, हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। जैसे ही गंगू ऐसा बोलता है तो राइटर सोचता है कि यार ये ऐसा अगर बोल रहा है तो सीधी बात है, जब अगली बार आएगा, मैं जब फ्री रहूंगा तब आएगा तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। इससे अच्छा मैं अभी इससे पूछ लेता हूँ कि बोल भाई क्या काम है, मैं इसके जो भी काम है पूरा करता हूँ। फिर राइटर गंगू को बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे कोई सैलरी के लिए आए हो तो पहले से ही बता देता हूँ, तुम्हारा मैं सैलरी बढ़ाने वाला नहीं हूँ, करेक्ट। फिर उसके बाद गंगू भी बोलते हैं कि नहीं मैं सैलरी के लिए नहीं आया हूँ, और कैसे भी करके वो अपनी हिम्मत जुटाते हैं, और हिम्मत से जुटा के वो बोलते हैं कि आई विश टू बी रिलीव्ड ऑफ माई ड्यूटी सर, आई शैल नॉट बी एबल टू सर्व यू एनी लॉन्गर। हाँ, वो यही बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी से छुटकारा पा लूँ, और मैं अब तुम्हें और तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूँ, है ना, आई विल बी नो सर्विस टू यू एनी लॉन्गर। ऐसा करके कौन बोलते हैं, ऐसा गंगू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे और काम नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, और जैसे ही गंगू ऐसा बोलता है
तो सबसे पहले तो उसे हर्ट होता है, सबसे पहले राइटर को क्या होता है कि हर्ट होता है कि यार गंगू मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये राइटर जैसे ही सुनता है ना, उसको सबसे बड़ी बात तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो राइटर है वो एक ऐसा होता है, कोई भी सर्वेंट इसके पास काम करने को बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक आइडियल एम्प्लॉयर है, तो कोई भी सर्वेंट इसके पास काम करना पसंद करता है। तो अब राइटर सोचता है कि भाई गंगू को ऐसा क्या हो गया कि ये जो मेरा मतलब यहाँ पे से नौकरी का काम छोड़ के जा रहा है कहीं और दूसरी जगह पे। तो राइटर इम्पेशेंटली पूछता है गंगू से कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या आ गया है कि तुम मतलब यहाँ पे मुझे छोड़ के जा रहे हो, है ना? क्यों नहीं मेरे साथ मेरे घर पे नौकर का काम करना चाहते हो? अब गंगू बोलता है, सर तुम्हें छोड़ के कौन जाएगा? तुम तो एक आइडियल एम्प्लॉयर हो और मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोग आपके ऊपर उँगली उठाएँ। अब जब ऐसे गंगू बोलता है तब जो राइटर होते हैं वो और इम्पेशेंट हो जाते हैं और मतलब वो शॉक भी हो जाते हैं थोड़ा-सा और फिर गंगू से क्या पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, तुम बातों को पहेलियों में क्यों उलझा रहे हो बातों को, सीधी तरीके से क्यों नहीं बोलते हो कि बात क्या है? फिर उसके बाद गंगू बताते हैं कि जो अपने एरिया में अभी यानी कि अपने सोसाइटी में जो अभी यहाँ पे गोमती देवी आई है, जिसको कि विधवा घर से विडोज़ हाउस यहाँ पे लिखा गया है विधवा घर के लिए, विधवा घर से जिसको कि निकाल दिया गया है और यहाँ पे आके हमारे सामने रहती हैं। फिर जैसे ही ऐसे बोलता है गंगू, उसके बाद वो रुक जाता है। अब जैसे ही गंगू रुकता है फिर से राइटर उससे पूछते हैं, हाँ, तो क्या वो? फिर राइटर बताता है कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे प्यार हो गया है, तो गोमती देवी से मुझे शादी करना है। अब जैसे ही ऐसा राइटर गंगू बोलता है, तो राइटर क्या एकदम उसका चौंक जाता है राइटर। फिर वो राइटर अब यहाँ पे राइटर हमें बताता है, गोमती देवी के कुछ बारे में हमें राइटर बताता है कि गोमती देवी है कौन और कैसी है। तो देखो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो गोमती देवी है, वो ये अभी यहाँ पे आई हैं, इस सोसाइटी में आ चुकी हैं, राइटर की कॉलोनी में आ चुकी हैं, बट इसके पहले वो विडोज़ हाउस में रहती थी, करेक्ट? यानी कि विधवा घर में वो रहती थी, जहाँ पे विधवा घर ने इनका 3 शादी कराया था, है ना? 3 शादी कराया था और वो तीनों शादी इनके कैसे होते हैं? फील्ड मैरेजेस होते हैं। वो तीनों शादी इनके रद्द फिर विडोज़ हाउस वाले क्या करते हैं, गोमती देवी को निकाल देते हैं अपने विधवा घर से और गोमती देवी आके यहाँ पे इस मोहल्ले में आके, यहाँ पे मोहल्ला वर्ड यूज़ किया गया है, सोसाइटी नहीं लिखना है तुम्हें, मोहल्ला लिखना है क्वेश्चन आंसर में। तो यहाँ पे मोहल्ला में गोमती देवी आके बस जाती हैं। तो फिर अब राइटर ये हमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो गोमती देवी के कैरेक्टर का यहाँ पे बताते हैं कि वो ऐसी-ऐसी है। फिर बाद में राइटर किससे पूछते हैं, गंगू से राइटर पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है इनके पास्ट के बारे में जो तुम इनसे शादी करने वाले हो? तब गंगू क्या बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल मुझे सब कुछ पता है इनके पास्ट के बारे में, बट फिर भी मैं इनसे शादी करना फिर राइटर ये भी वहाँ पे बताते हैं कि इनके 3 फेल्ड मैरेजेस है, क्या तुम्हें इस बात क को लेके कोई भी परवाह नहीं है? क्योंकि देखो राइटर गंगू से ऐसे क्वेश्चन्स क्यों करते हैं, क्योंकि गंगू जो है ना वो एक सीधा-साधा इंसान होता है, वो ब्राह्मण होता है, बहुत आइडियल इंसान कि छोटे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करना है ना, तो ये माइंडसेट होता है गंगू का। अब क्या तो राइटर उससे पूछता है तो फिर गंगू क्या बोलता है, हाँ, मुझे सब कुछ पता है इस औरत के बारे में, बट फिर भी मैं शादी और उसके आगे गंगू ये भी बोलता है कि क्या पता वो जो 3 फेल्ड मैरेजेस थे उसके अंदर से हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया हो, करेक्ट? यानी कि हस्बैंड की ही गलती हो जो इनकी फेल्ड मैरेजेस थी, गोमती देवी की ना हो। मतलब ऐसे सब एक्सक्यूज़ देता है गंगू राइटर को कि मुझे इससे इनसे ही शादी करना है गोमती देवी से। फिर राइटर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रेज़िग्नेशन लेटर दे देता हूँ, तुम जॉब को छोड़ दे। और ऐसे-ऐसे करके टोटल कितने महीने बीत जाते हैं, 5 महीने यहाँ पे बीत जाते हैं और ये लोग काफ़ी हैप्पी लाइफ़ जीते हैं, काफ़ी खुशी तरीके से गंगू और गोमती मैरिड लाइफ़ अपना जीते हैं। पर जैसे ही 5 महीना बीत जाता है, उसके बाद क्या होता है कि गोमती देवी भाग जाती हैं, है ना? 5 महीना बीतने के बाद गोमती देवी भाग जाती हैं और इसके बारे में राइटर को पता चलता है, कोई न कोई कान में राइटर के कान में ये आता है, राइटर को ये पता चलता है कि गोमती देवी भाग गई हैं। अब राइटर को जैसे ही पता चलता है तो उनको थोड़ी-सी एक दुःख तो होता ही है, बट ऑफ़ कोर्स दुःख से ज़्यादा उनको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि सीधी बात है राइटर ने पहले ही मतलब बोला होता है गंगू को कि भाई इससे शादी नहीं करना है, इस औरत से शादी नहीं करना है, बट फिर भी गंगू उनके एडवाइस के अगेंस्ट जाते हैं और गोमती देवी से शादी करते हैं। तो यहाँ पे राइटर को इस बात की खुशी मिलती है चलो कि अब जब गंगू मेरे सामने आएगा कभी तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि हाँ देखो जो मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी ना वो एकदम सही दी थी। अब राइटर बड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, उसे क्या गंगू से तुरंत उससे फेस टू फेस मिलना होता है और उसको थोड़े ताने मारने होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दोपहर को गंगू अपने राइटर से मिलता है, अपने राइटर को देखता है और राइटर को बड़े दुखी से बताता है कि गोमती देवी मुझे छोड़ के चली गईं। तब राइटर उसे सिम्पैथी देने के लिए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तो गंगू क्या बोलता है, अब इस पे गंगू क्या रिप्लाई करता है, अरे नहीं उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी, जो गलती थी वो मेरी थी। गंगू ऐसा बोलता है अपने राइटर को। तब राइटर बोलता है कि राइटर तब फिर से एक बार शॉक हो जाता है, बोलता है अरे! इसको छोड़ के चली गई है गोमती देवी और ऊपर से ये उनकी तारीफ़ कर रहा है गोमती देवी की। तब राइटर शॉक होता है और फिर राइटर पूछता है कि वो तुम्हारे कुछ सामान तो नहीं लेके गई हैं? फिर गंगू क्या बोलता है, नहीं सामान तो वो मेरे कुछ नहीं ले गए, बट जो उसके सामान थे ना गोमती देवी के, वो भी सब घर में ही छोड़ के गई है वो और नहीं पता कहाँ गई, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अब फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है, गंगू जो होता है और भी गोमती देवी की काफ़ी अच्छे-अच्छे तारीफ़ करता है, वो बहुत अच्छी होती हैं गोमती देवी, अगर वो मेरी ज़िंदगी में थोड़े दिन और रुकती ना,
तो मुझे एक अच्छा इंसान बना के ही छोड़ती। ऐसा सब गंगू क्या करता है, एक लवर की तरह गोमती देवी की तारीफ करता है अपने राइटर से, और उनके राइटर एकदम शॉक होते हैं, और राइटर क्या सोचते हैं, ये तो एकदम पागल ही हो चुका है, मतलब गंगू जो है उसका दिमाग का एकदम पूरा बाहर हो चुका है, वो अपने दिमाग में होश में है नहीं। तो जैसे ही ये सब घटना पूरी होती है, इंसिडेंट पूरी होती है, राइटर चल जाता है नैनीताल, और लगभग 1 महीने के बाद नैनीताल से वापस आता है राइटर। अब जब जैसे ही राइटर वापस आता है, अपने कपड़े बदल रहा होता है, नैनीताल से आया ही होता है और कपड़े बदल रहा होता है, तो वो क्या दिखता है अपने सामने वाली खिड़की में से, वो देखता है कि वहाँ पे गंगू होता है, और गंगू क्या एक अपनी गोदी में एक बच्चे को लेके बड़े खुशी से खिला रहा होता है। और फिर राइटर ने यहाँ पे उसको ऐसे नरेट किया हुआ है कि गंगू इस तरह से अपने बच्चे को खिला रहा है, जितना कि जब कृष्णा पैदा हुए थे नंद को, तो नंद भी उतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे जितना ज़्यादा यहाँ पे गंगू खुश है। तो जैसे ही राइटर देखता है, उसके बाद राइटर गंगू के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, गोमती देवी तुम्हें मिली? तो राइटर बोलता है हाँ, वो गोमती देवी मिल गई है, और मुझे गोमती देवी नहीं मिली, बट साथ साथ में ये बच्चा भी मिला। तो राइटर पूछते हैं कि कहाँ गायब थी गोमती देवी, कहाँ गई थी, तुम्हें पता है कुछ? तो गंगू बताते हैं कि हाँ, जो गोमती देवी हैं वो चली गई थी लखनऊ में एक वुमेन्स हॉस्पिटल में, महिला हॉस्पिटल लखनऊ में थी वो। और गोमती देवी ने एक में उनके दोस्त को बोल दिया था मोहल्ला में कि अगर गंगू बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो तुम उन्हें बता देना कि मैं इधर लखनऊ में वुमेन्स हॉस्पिटल में आई हूँ। ऐसा कौन बोलते हैं? गंगू बताते हैं अपने मालिक को, यानी कि राइटर को बताते हैं कि ऐसा ऐसा केस था। तो जैसे ही मुझे पता चला, जैसे ही उनके दोस्त ने मुझे आके बताया कि वो लखनऊ में है उस वुमेन्स हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया और तुरंत ही गोमती देवी को वापस लेके आया। तो अब राइटर बोलते हैं कि ये बच्चा किसका है वैसे? तो फिर क्या बोलते हैं गंगू? बोलता है ये मेरा ही बच्चा है भाई, ये देखो मेरा ही बच्चा। बहुत खुश होकर, जैसे कि एक एथलीट मेडल दिखाए ना, जितना खुश एक एथलीट एथलीट होता है गोल्ड मेडल जीतने के बाद, उसी तरह से गंगू दिखाता है कि हाँ मेरा बच्चा है। तब राइटर क्या उसे टॉन्टिंगली, करेक्ट, सरकास्टिकली क्या बोलता है कि तुम्हारा बच्चा है, अभी तुम्हें शादी करे तो लगभग 6 महीना हुआ, और ये बच्चा भी 1 महीना है, तो अभी शादी करे तुम्हें 7 महीना हुआ और ये तुम्हारा बच्चा है। फिर राइटर पूछता है तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई शादी करे तुरंत 7 महीने बाद किसी को एक न्यूबॉर्न बेबी हो जाए। तो क्या राइटर ऐसे करके उसे ताना मारता है गंगू को। तो गंगू फिर भी क्या बोलता है खुशी से, हाँ ये मेरा ही बच्चा है। तो राइटर सोचता है मन में, क्या ये एकदम से पागल हो गए हैं, या फिर इसको इनको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर वापस से गंगू क्या बोलता है बड़े अच्छे तरीके से, एक मतलब इम्पी स्माइल बोलते हैं, नटखटी स्माइल में क्या बोलता है कि ये मुझे कभी परेशानी नहीं किया है ना, मैं इसकी वजह से कभी परेशानी नहीं हुआ, ये किसी का भी बच्चा, उससे मुझसे क्या लेना देना। और मेरे हिसाब से शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे गोमती देवी छोड़ के गई थी, करेक्ट है। और पर जब गोमती देवी मेरे साथ थी, जब हम 5 महीने साथ रहे, तो वहाँ पे मैंने गोमती देवी को बोला था कि अगर तुम मुझसे ना प्यार करो, मुझसे लव नहीं करो, तो मुझे छोड़ के जा सकती हो। बट अगर कुछ ऐसा रीज़न हो कि चाइल्ड हमारे लव को तोड़े, चाइल्ड हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़े, तो ये तुम नहीं होने देना। वो चाइल्ड अगर तुम्हें होता है, तो मैं इस बच्चे को अपना लूँगा और ये मेरे बच्चा जैसा ही होगा। ऐसा कौन बोलता है? गंगू अपने राइटर को बोलता है। फिर गंगू ये भी बोलता है, "व्हेन वन टेक्स अ हार्वेस्टेड फील्ड, वन डज़ नॉट रिफ्यूज़ द क्रॉप मेयरली बिकॉज़ समवन एल्स हैज़ सोन इट।" तो क्या बोलता है राइटर, और भी ऐसा ऐड करता है और बोलता है कि जब कोई एक इंसान अनाज से भरे हुए खेत को लेता है, तो वो ये नहीं बोलता है कि मुझे ये खेत नहीं चाहिए, क्योंकि इस अनाज को किसी और ने बोया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो गंगू है वो इस तरह से एक प्रोवर्ब टाइप बोलता है, कहावत बोलता है राइटर को, कि वो भले ही बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरी शादी हुई है तो मैं अब उस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो इससे हमें क्या दिखाता है, गंगू भले ही इलिटरेट होता है, बट वो हमें ये दिखाता है, इस स्टोरी में ये पता चलता है कि सोसाइटी हमारे ऊपर जो भी एग्ज़ैक्ट करे है ना, सोसाइटी के क्या सबके अलग-अलग थिंकिंग होते हैं, एक तो ये बात है। तो अब सोसाइटी तुम्हें बोलती है ये करो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली करना चाहिए, तुम्हें खुद से भी कुछ सोचना चाहिए, और अगर तुम्हें सही लगे वो चीज़, अगर अगर एक्चुअल में भी सही हो, तो तुम्हें वो चीज़ करना चाहिए। तो ये स्टोरी जो है हमें यही सब बताता है, और बेस्ट